हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज दोस्तों हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। जो हमारा डिग्री का पोर्शन है एडजेक्टिव से भाग से लिया गया है। एडजेक्टिव के भाग में डिग्री का एक पोर्शन है। तो ये जो डिग्री होती है दोस्तों, ये हमारी एडजेक्टिव जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है, एडजेक्टिव वहाँ से ली गई हैं। तो देखिए, मैं पहले बता दूँ, अगर वीडियो को जिसको कटिंग करके देखना है, काट करके देखना है, तो वो अभी इसी वक्त वीडियो को बंद कर दे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बाद में ये कहें कि मुझे वीडियो समझ में नहीं आया है। क्योंकि वीडियो ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आप काट करके देख लें वीडियो को और पूरा आनंद ले लें। क्योंकि ये एजुकेशन है, इसमें जितना बारीकी से नॉलेज लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉजिटिव डिग्री, ये जो डिग्री होती है दोस्तों, ये एडजेक्टिव होता है। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एक भाग होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भाग से ये डिग्री ली गई है। तो एडजेक्टिव में होता क्या है कि किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द ही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो विशेषताएं किस किस प्रकार से बताई जाती हैं वो डिग्री के माध्यम से पता चलता है। बाकी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिग्री, जो हमारा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिग्री के बारे में समझते हैं। हम डायरेक्ट अपने रूल पर फोकस करते हैं। तो देखिए, रूल की मैंने एक टिप्स लिख दी है आपको समझने के लिए। बाकी सारा फंडा जो भी है मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिएगा, यदि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना हो, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा। वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाने को कहे, चाहे कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य लिखा और कह दे पॉजिटिव डिग्री बनाओ, तो वाक्य साधारण होता है। अगर पॉजिटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव हमेशा नकारात्मक बनती है। अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य साधारण है और कह रहा कंपैरेटिव बनाओ, तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाने में अगर वाक्य साधारण है तो नकारात्मक बनता है। अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक है तो कंपैरेटिव साधारण, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर वाक्य साधारण होगा तो हम नकारात्मक बनाएंगे और नकारात्मक होगा तो साधारण बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सीधा एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका। देखिए, और मैं बता दूं कि अगर किसी वाक्य में एज एज आ जाए, ये देखिए एज लिखा है, बहुत नोटिस कीजिए, बहुत ध्यान से अच्छे समझिएगा। अगर किसी वाक्य में एज एज का प्रयोग हुआ हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज एज का प्रयोग हुआ हो या फिर सो एज का प्रयोग हुआ हो, ये दो शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाते हैं तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य ही कहलाता है। काहे का वाक्य कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री का वाक्य। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, आगे चलते हैं हम रोल पर। तो देखिए, इस पे एज एज है, इसका मतलब है पॉजिटिव डिग्री का ये वाक्य है। तो देखिएगा, इसमें किया क्या जाता है, इसमें दो कर्म दिए होते हैं। एक सब्जेक्टिव दिया है सब्जेक्ट के रूप में, और एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होता है कर्म के रूप में। देखिए, सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है। तो इसमें होता क्या है, इधर का सब्जेक्ट आपका इधर आ जाता है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग का सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट के पास पहुंच जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से नोटिस रखिएगा। स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में जाता है, लास्ट वाला सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है। सबसे पहला रूल। तो ये आई आ गया आपका इधर, आ गया समझ में। इसके बाद देखिए क्या करना है, सहायक क्रिया उसी टेंस पर रहती है। अगर जो टेंस होगा आपका एक्टिव मतलब आपका पॉजिटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव भी उसी टेंस में होगी। डिग्री में कभी टेंस नहीं बदलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिग्री में कभी टेंस नहीं बदलता। डिग्री जिस टेंस पे होगी उसी टेंस पर बनेगी। तो आई के साथ दोस्तों एम आता है, इस वजह से एम आएगा। अब ये नहीं कि यहाँ ईज है तो आप ईज लिख दो, क्योंकि कर्म वाला जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आ गया, तो इसी के अनुसार आगे जो है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे कर्म वाला कर्ता पहले लेते हैं, फिर सहायक क्रिया। देखिए, ये साधारण वाक्य है तो कंपैरेटिव डिग्री नकारात्मक बनेगी। नॉट के तुरंत बाद कंपैरेटिव डिग्री, तो आपकी पॉजिटिव जो लिखी है उसी की कंपैरेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी गुड की कंपैरेटिव होती है बेटर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का ही प्रयोग होता है। ये तो आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके बाद आपको देन ही लिखना है, और देन के बाद ये सब्जेक्ट लास्ट में चला आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ही। और हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्टिव पैसिव का रूल मत लगाने लगना कि ही का हिम कर दो, आई का मी का आई करने लगो। जो सब्जेक्ट है सेम वही रहेगा। तो इसका मैं रूल आपको लिखे दे रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान कीजिएगा। क्या रूल अप्लाई किया गया है? रूल इसमें अप्लाई किया गया है कर्मवाचक कर्ता, कर्म वाला जो कर्ता होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की, और प्लस नॉट। नॉट में ये होता है दोस्तों, नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से। अगर वाक्य साधारण होगा तो नॉट आएगा, मतलब अवेलेबल है, सही का निशान इसका मतलब है। सही के निशान का मतलब है नॉट आएगा। अगर यहाँ नॉट अगर लगा होता, अगर मान लो पॉजिटिव डिग्री वाक्य में, तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉट नहीं आता, फिर वो हो गया क्रॉस के लिए। तो मतलब इसका नॉट के कोष्ठ में जो मैंने सही और गलत का निशान लगाया, इसका मतलब ये है कि वाक्य में आपका नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके बाद नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है।
अगर नॉट आना है तो आएगी कंपैरेटिव डिग्री, नहीं आना है तो भी उससे कोई मतलब नहीं। फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और देन के बाद जो स्टार्टिंग वाला ये सब्जेक्ट होता है ये इधर आ जाता है। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई किया गया है। मैंने फार्मूला आपका एग्जाम्पल से समझा दिया है। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं, तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इस पे रखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, सुधा इज एज ब्यूटीफुल। बहुत ध्यान से समझिएगा, गौर से। एज राधिका। जैसे ये मान लो एक वाक्य है, इसको कह दे कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कर्मवाचक कर्ता, तो ये कर्म वाला कर्ता इधर आ जाता है, तो राधिका आ गया आपका इधर। टेंस वही रहता है, एक वचन है तो इजी रहेगा। वाक्य साधारण हो तो नकारात्मक बना देते हैं। नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव होती है मोर ब्यूटीफुल। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, कि आपको अगर डिग्री नहीं आती है तो अभी इसी वक्त लर्न कर लीजिए। इसके बाद देखो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और देन के बाद सब्जेक्ट आ जाता है। तो आप सब्जेक्ट क्या है हमारा, सुधा, तो लास्ट में ये सुधा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रूल बिल्कुल है, श्योर है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर काट के देखना है तो अभी इसी वक्त वीडियो से दूर हो जाइए। फिर आगे देखिएगा, एक नकारात्मक का रूल मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो आपका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे, आई एम नॉट सो टाल एज ही। मान लो ये वाक्य आ जाता है, तो सेम रूल वही लगाना है, कर्म वाला कर्ता इधर ले आइए। फिर इसके बाद सहायक क्रिया उसी टेंस। अब यहाँ नॉट है तो नॉट नहीं आएगा, मैंने पहले बता दिया था कि नॉट होगा तो नहीं आएगा, नहीं होगा तो आएगा। इसके बाद आपका ये आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब नॉट तो आना नहीं है, तो इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ले लीजिए। यहाँ से ऊपर रूल लिखा है, आप रूल से देख सकते हैं एक बार फिर से। तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, तो दोस्तों ये देन हो गया। देन के बाद कर्ता इधर आ जाता है, तो ये आई हो गया। ये आपका तैयार है, आंसर तैयार है बिल्कुल। तो देखिएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वाक्य में नॉट है तो नहीं आएगा, और नहीं है तो आएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट वाक्य है आपका ये जो लिखा हुआ है, समझ गए। तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए, और वीडियो को ध्यान से देखिए। कटिंग करके बिल्कुल भी मत देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को कट मत कीजिएगा। वीडियो कटिंग करेंगे तो आपको कुछ नॉलेज नहीं आने वाला है। 100 में 50% क्या 30% मुश्किल से नॉलेज आएगा। तो आशा करता हूँ कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री का रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और आपको पूरे रूल चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी आपकी क्लास है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको आगे आने वाला वीडियो ना मिले। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।